प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सब कुछ मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे। आपके घर आने और खुदा की रूह पाक आज आपको टच करेगी, आज़ाद करेगी इस वचन के ज़रिए, और यह वचन आपकी रूहों में समा जाएगा और आपकी ज़िंदगियों में फल लेके आएगा। और मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं इस पाक वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। यीशु मसीह अनंत जीवन देने आए, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका का 14 की 17 आयत में लिखा है। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ इसीलिए दी गई ताकि वह लोगों को शुभ समाचार प्रचार कर सके। आज यीशु मसीह आपकी हर परिस्थिति को बदलने के लिए इस दुनिया में आए। बाइबल में नाइन नाम का एक नगर था और नाइन नाम का मतलब है खुशनुमा। और यीशु मसीह को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक अच्छे स्थान से एक अर्थी बाहर आ रही है, और वह एक विधवा के इकलौते पुत्र की अर्थी थी। और यह एक नॉनसेंस थी जो यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नाइन नगर एक सुंदर और एक मन भावना स्थान था, और एक मन भावने स्थान से एक अर्थी बाहर आ रही थी। तब यीशु मसीह ने उसे कहा कि उसे मेरे पास ले आओ, और यीशु मसीह ने उसे छुआ और कहा उठ जा। और बाइबल बताती है कि वह उठ गया। तब यीशु मसीह ने कहा, यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं लंगड़ों को चलाऊं, मुर्दों को जिलाऊं, अंधों को आंखें दूं, जकड़े हुओं को छुड़ाऊं। आज हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं। यह एक नॉनसेंस है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी नॉनसेंस को ख़त्म नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु मसीह ही आपकी नॉनसेंस को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जहाँ मैं आऊँगा वहाँ पर पाप नहीं होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उनकी सुधि लेता हूँ, मैं उनका केस लड़ता हूँ। चोर चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने उस मुर्दे को जिंदा किया और उसके अंदर के सारे पाप बीमारियों को ख़त्म किया और उस विधवा को बहुतायत का जीवन दिया। जब एक व्यक्ति चर्च में आता है और वह प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो उसका धर्म नहीं बदलता है, बल्कि वह उसके जीवन के पाप, श्राप और बंधनों से उन्हें आज़ाद करता है। और बाइबल बताती है कि जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहें, यानी जो स्थान आपको परमेश्वर ने दिया, एक विश्वासी होने का, वह स्थान आपको नहीं छोड़ा और आप अड़े और खड़े रहें, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा। उसके अंदर के सारे पाप को, बीमारियों को ख़त्म किया और उस विधवा को बहुतायत का जीवन दिया। यीशु मसीह की को मार पड़ी, कोड़े खाएं, कांटों का ताज पहना, ताकि हम चिंता से, बीमारियों से, गरीबी से आज़ाद हो सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू मेरे साथ वफादार होगा तो मैं तुझे अपनी मुक्ति दूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी मत डरना। जिस तरह से विधवा के इकलौते पुत्र को यीशु मसीह ने जीवन दिया, उसी तरह से वह तुम्हारे मरे हुए शरीर, आर्थिक स्थिति को, बिजनेस को जीवित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने उस विधवा की शुद्धि ली, उसी प्रकार परमेश्वर आप मेरे पापों को ख़त्म करें और मेरी शुद्धि ले, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया।
खुदावन आपको बरकतें दे, वो आपको ब्लेस करे आपके जीवनों को। जिस तरह खुदावन ने उस विधवा की सुधि ली, उसके बेटे को जिवाया, वो आपकी मुर्दा जिंदगियों को जिवाए जो आज नॉनसेंस बन चुकी है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर जॉब नहीं है, बीमारी में है, तो यह एक नॉनसेंस है। यह तभी जाएगी जब पूरी तरह से हम डेडिकेशन के साथ, पवित्रताई के साथ अपना संबंध खुदावन से मजबूत करके चलेंगे, या तभी जाएगी। उस नॉनसेंस को मिटाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, हमें प्रार्थना में जाना होगा, हमें पवित्रताई के रास्तों में खड़ना होगा, हमें पवित्रताई में चलना है। बाइबल कहती है कि पवित्र बन जैसा तेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र आत्मा के जरिए इस दुनिया में आए ताकि लोग पवित्र हो सके। अगर आज भी आप पाप में हैं, आज भी व्यभिचार में हैं, प्रभु में होने के बाद भी, वचन की नॉलेज होने के बाद भी, तो आप, यह एक नॉनसेंस है। जो शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा में आगे बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि आप उसके काम करें। शैतान की बातों को झूठा साबित करना और खुदा के वचनों को पूरा करना है। वो आपको पवित्र आत्मा से भरपूर करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकतें दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।